सदगुरु जोगी पीरदान से समझेंगे कि बाबा जी का चोली चिमटा और सिंगी बारे ज्ञान बाबा बालकनाथ जी ने 5 साल में ही गुरु दत्तात्रेय नाथ से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और नाथ परंपरा से चोली चिमटा पाया और सिंगी पाई। तो इसका क्या अर्थ है? तो पहले बाबा जी ने 5 साल में ही, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, खाना पीना सोना भोगना ये पशुता के काम होते हैं। गुरु बनाना, ज्ञान लेना, तन मन धन से सेवा करना, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना और गुरु से दिव्य शक्ति का दान पाना, शिव शक्ति का और जन्म मरण से परे हो जाना, अपने सच्चिदानंद स्वरूप से अपने सच्चिदानंद लोक को वापिस 84 लाख से निक के चले जाना, ये मानव चोले का उद्देश्य होता है। तो जैसे चोर फटाफट चोरी करता है कि इससे पहले पुलिस ना आ जाए, ऐसे ही कबीर जी भी कहते हैं कल करे सो आज कर, कल आज करे सो अब, के पल में तेरी मृत्यु होने वाली है, तो किसका इंतजार कर रहा है? इस मानव चोले का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए जल्द से जल्द गुरु के पास जा और ज्ञान प्राप्त कर, नहीं तो तुझे करोड़ों कल्पों के लिए और 84 लाख में भटकना पड़ेगा और फिर 84 लाख योनियों में मिलने वाला दुख, काम क्रोध रोटी कपड़े मकान के लिए संघर्ष है और फिर दुखी दुख है उसमें, और इतने लंबे काल के लिए तो 84 लाख में भटकना पड़ता है, तुझे मानव चोला फिर नहीं मिलता। इसलिए बाबा बालकनाथ जी ने 5 साल में ही सबसे पहले शिक्षा दीक्षा अपने गुरु दत्तात्रेय नाथ जी के पास जाके 5 साल में घर छोड़ा और गुरु बनाए और पूर्ण गुरु से दीक्षा ली। तो सिंगी का मतलब है गुरु का बख्शा हुआ मंत्र, और सिंगी का मतलब है शिव का डमरू और नाद। पहले जो हम शब्द देते हैं गुरु हमें, जैसे अलख मंत्र मिला बाबा जी को, तो पहले उन्होंने शब्द गुरु से साधना, फिर उसके बाद वो पौना आ रही है पवन स्वरूप और सोहन विद्या कहते हैं उसको, और फिर नाद स्वरूप। शब्द से पवन से नाद तक किस तरह से जाना था, गुरु से ही विद्या प्राप्त की। पहले अलख मंत्र वो उसका जाप करते हैं, फिर उनके अंदर जब प्रकट हो तो उनके अंदर वो मंत्र नाद चलने लगता है। इसकी एक विद्या होती है जो सिद्ध गुरुओं को, पूर्ण सदगुरुओं को पता होती है। तो ये विद्या सिंगी का मतलब है कि बाबा जी ने शब्द गुरु, पवन गुरु और नाद गुरु, ये तीनों विद्याएं गुरु दत्तात्रेय नाथ से प्राप्त की। अपने जपजी को और गुरु मंत्र की जपजी को ओम नमः शिवाय जा, अलख मंत्र की जपजी को सिद्ध किया और उनके अंदर हमेशा अलग 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 ये नाद प्रकट है और चलता रहता है, जिनको हमेशा समाधि लीन और आनंद में मस्ती में रखता है। तो हमें भी गुरु से शिक्षा दीक्षा पा के ये तीनों विद्याएं, सोहंग विद्या, सोहम विद्या, पवन शब्द सुरती की विद्या और फिर पवन की विद्या, पवन गुरु की विद्या, नाद गुरु की विद्या प्राप्त करनी पड़ती है। शब्द से हम फिर सुरती के घोड़े पे सवार होते हैं, फिर हम नाद पे जाते हैं। तो ये एक विद्या जो पूर्ण गुरु ही हमें सिखा सकते हैं। तो बाबा बालकनाथ जी ने हमें कहा कैसे गुरु बनाए जो पूर्ण हो, जिनके पास ये तीनों विद्याएं हो, शब्द से नाद तक जाने की क्रिया उनको पता हो, तो उनसे जाके वो साधना करें, गुरु से शिक्षा पाएं, गुरु मंत्र पाएं। और चिमटा होता है प्राण और अपान, शब्द सुरती का आपस में मेल कराना, जहाँ उसका कुंभक करना। जोगीनाथ लोग प्राणों से अंदर जाने वाले और बाहर आने वाला श्वास, प्राण और अपान, इन दोनों श्वासों को प्राणों में आपस में, प्राण में अपान को रोक के हवन करते हैं, प्राण में अपान में प्राण को रोक के हवन करते हैं। धीरे धीरे उसका कुंभक होने लगता है और हमारी सुरती जो है ये आज्ञा चक्र में, जिससे हम फिर दसम द्वार का जो रास्ता है वो पहले 9 खिड़कियां बाहर प्रकट है, लेकिन दसम द्वार अंदर को खुलता है, तो वहां से तीसरा नेत्र है और दसम द्वार का रास्ता शुरू होता है। तो सिंगी गुरु के मंत्र को और वो 3 विद्याओं को दर्शाती है। चिमटा शब्द सुरती के ज्ञान को दर्शाता है और योगीनाथों के पास जो एक प्राण अपान उदान समान व्यान, ये प्राणों से 84 तरह के प्राण होते हैं, किस तरह से वो अपनी कुंडली जागरण करते हैं, चक्रों की साधना करते हैं, प्राण में अपान, अपान में प्राण का हवन करके किस तरह से तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि और दसम द्वार
की तरफ अपने इन 9 खिड़कियों से सुरती हटा के 10वें द्वार से भव्र गुफा जाके अपना जो मूलाधार में कुंडली मार के सोई हुई शक्ति को सहस्रार शिव से मेल कराते हैं, जिसमें सब चक्रों की वो साधना करते हैं, ओम साधना करते हैं। तो चिमटा शब्द सुरती और प्राण में अपान, अपान में व्यान का हवन करने से और आपस में उनका कुंभक करने से, जैसे तुम पेट से बोलते हो तो ये परावाणी होती है, और पेट से हम उसको नाभि कहते हैं, नेवल कहते हैं, दुन्नी कहते हैं, यहाँ से धुन उड़ती है, उसको परावाणी। फिर हृदय में आते उसको शब्द मिल जाते हैं, पसंती मदमा गले में आके उसको पूरा सेंटेंस बन जाता है, ओम नमः शिवाय अलग मंत्र बन जाता है, और वेखरी जुबान से बयान कर देते हैं। तो परा पसंती मदमा वेखरी, और इसी तरह से अब कानों से वही मंत्र अंदर जाएगा। तो वेखरी पहले मदमा बनेगी, मदमा पसंती, पसंती फिर परा, तो अलग 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 मंत्र, मंत्र को बोलने वाला और मंत्र को सुनना। जब ये एक होता है तो परा और आत्मा में परमात्मा का वास है हृदय में, तो हमारे अंदर परमात्मा प्रकट होने लगते हैं, हमारे अंदर वो दिव्य मोर बनने लगता है, जिसपे बाबा बालकनाथ जी सवारी करते हैं। शुद्ध दिव्य पवित्र पावन वो मोर अलौकिक जो हमारा सजा हुआ मन है। तो चोली, चिमटा और सिंगी, जिसमें से सिंगी बता दी, चिमटा बता दी, चोली है, मोढे पे चोली डाली है, तो हमने शिक्षा भी प्राप्त करनी है, गुरु से दीक्षा भी प्राप्त करनी है, और वो सारा खजाना रूहानी दाते सेवा सिमरन भक्ति की जो हमारे इह लोक परलोक भी हमारी सहायता करे। नहीं तो इस कंधे पे हमारी अर्थी जाती है। हमने वो खजाने इकट्ठे करने हैं जो हमारे परलोक में भी हमारे काम आए, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमारी मृत्यु के बाद भी गुरु से मंत्र लेके सिर्फ उस मंत्र को याद करना या कोटा लगाना नहीं, उसके प्रति सारा तत्व ज्ञान सुनना, दीक्षा के साथ शिक्षा प्राप्त करनी भी उतनी ही जरूरी है। बाबा बालकनाथ जी ने 12 साल दीक्षा ली और 12 साल गुरु के पास जाके शिक्षा भी प्राप्त की और साथ साथ में साधना की। तो शिक्षा और दीक्षा दोनों जरूरी है। जो भी लोग अपनी कमाई को या जो भी वो भिक्षा करने जाते हैं उनको खाने को मिलता है, वो खा के बाकी जो भी वस्तुएं वो संभाल लेते हैं अपनी झोली में। ऐसे अपनी कमाई को, भक्ति को, साधना को संभाल के रखना है और बढ़ाना है, ना कि उसको नष्ट करना है अनर्थ निवृत्तियों से या गलतियों से। जो हम बाबा जी की सेवा कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, उसको हमने एक तो संभाल के रखना है और उसको बढ़ाना है। जो खजाना यही लोक परलोक हमसे कोई नहीं छीन सकता, जो जिसका फल हमें इस लोक और परलोक दोनों लोकों में मिलेगा। तो जब यमदूतों से लोग यमदूतों के पास जाते हैं, उनको मार पड़ती है, जरासी भड़कते हैं, तो उस वक्त वो सारा खजाना परलोक में हमारे काम आएगा। तो मेन चोली है शिक्षा और दीक्षा दोनों की प्राप्ति करना, सिंगी है गुरु का मंत्र, और चिमटा है शब्द सुरती का ज्ञान, जहाँ किस तरह से प्राण में अपान, अपान में प्राण का हवन करना, जब परापसंति, ये 4 वाणियों की जो विद्या किस तरह से अंदर परमात्मा को प्रकट करना है, कुंडली जागरण करना है, ईड़ा पिंगला सुषोमन, सुषोमन नाड़ी में किस तरह से सुरती को ट्रैवल कराना है। तो एक सिद्ध गुरु, पूर्ण गुरु की हमें चोली, चिमटा और सिंगी का ज्ञान दे सकता है। इसलिए बाबा जी ने हमें इशारा दिया कि सिर्फ पूर्ण गुरु से ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त करें, शिव भक्ति गुरु भक्ति एक बराबर करें, तब जो भी फल चाहोगे तुम्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष मुझसे मिलेगा। जय बाबा जी।